राम यूट्यूब फैमिली ने। तो अब मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल में। तो कई दिन से मेरी तबीयत डाउन चल रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो चैनल थोड़ा सा मतलब डाउन हो रहा है। तो मैं आपसे बताना चाहूँ, तो मैंने सर का इंटरव्यू लिया था जो अपने हॉस्पिटल में है, रमन हॉस्पिटल में। तो अपने 2 हॉस्पिटल है, मैंने बताया था, एक रिम्स के नाम से है, रिम्स सुपर स्पेशल हॉस्पिटल, जो अपना ये इसके पास है, जाट ग्राउंड के पास। तो डॉक्टर रजत है, एमडी मेडिसिन डॉक्टर है वो, उनका इंटरव्यू लिया था मैंने। तो अब वो बाहर भी जाने वाले हैं, तो उनका इंटरव्यू ज़रूर देखना मेरी वीडियो में। तो धन्यवाद, चैनल ने सपोर्ट कर दे रही हो। स्टार्ट हो। और डॉक्टर रजत कैसे चल रही है भाई? बस ही आपके सामने है। थोड़े दिन बाद आपको विदेश चले जाओ। हाँ, उसको कुछ मंथ्स है, बट उससे पहले वी आर वर्किंग ऑन ए गुड कॉज। याद नहीं आएगी हमारे देश वालों को अपने देश? फ्लाइट लेके आ जाएंगी, वहाँ तो पैसा भी ज़्यादा मिलता है। क्या विचार है आपका ये सब करने के बाद विदेश जाने? अभी तो यही है कि बाहर जाके थोड़ा बाहर का हेल्थ केयर सिस्टम समझने का, उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है, ऑब्वियसली इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, तो उतनी सारी चीज़ें तो नहीं हमें मिलती हैं। बाहर सीखेंगे, जहाँ जो भी नॉलेज है गेन करेंगे, फाइनेंसेस गेन करेंगे, देन उसके बाद इंडिया में अगर कुछ सेटअप करने का हुआ तो आई एम प्लानिंग फॉर दैट। अगर हम स्टोरी को स्टार्टिंग से समझे, फर्स्ट टाइम आपको कब लगा था कि मुझे डॉक्टर बनना है? व्हेन आई वाज इन 11th, तो मैंने नॉन मेडिकल से स्टार्ट किया था, बट नॉन मेडिकल में ना वो फील नहीं था कि ठीक है मैथ्स कर रहे हैं, आई वाज गुड एट मैथ्स। तो मेडिकल या ऑल्दो मेरे फादर भी बायोलॉजी के लेक्चरर हैं, अच्छा अच्छा। तो उनका पर्सनल इंटरेस्ट था बायोलॉजी कि मेडिकल में जाए, बट सिस्टर मेडिकल में थी तो शी सेड कि नहीं नॉन मेडिकल, बट वो किक नहीं मिला, तो आई स्टार्टेड विद बायोलॉजी। घर वालों का और आपका इंटरेस्ट अगर कंपेयर करें तो किसका ज्यादा? नहीं, फादर का मेरे बायोलॉजी में मतलब मेडिकल साइड ज्यादा था, बट मैं कंफ्यूज था, तो ही नेवर फोर्स्ड मी। तो मैंने नॉन मेडिकल से स्टार्ट किया, बट देन आई डेवलप्ड माय इंटरेस्ट इन मेडिकल, सो परस्यू किया। और अगर हम जैसे आपने 11th में बोला, तो 10वीं तक का जो सफर है स्कूल का, वो आपका कैसा था? आप किस टाइप के स्टूडेंट थे? स्टूडियस, मतलब अगर अटेंडेंस एक पैरामीटर समझे तो अटेंडेंस आपकी कैसी थी? 10वीं तक तो ऐसा था कि आई वाज स्टूडियस बट नॉट अ बुकवर्म। तो जो क्लास है, क्लास में आई वाज अटेंटिव, बट नोटीनेस में भी ऊपर ही थे। मतलब होमवर्क आप हाँ। करके जाते थे, लेकिन होमवर्क हाँ हो जाता था। ये नहीं है कि सबसे ज्यादा हाँ। स्मार्टली करते थे। हाँ, और तो हर दिन जाते थे और अटेंडेंस नोट रहती थी? नहीं, घर पे भी कुछ नहीं करना था, बट हाँ ये था कि स्कूल से आने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मैं तो पढ़ाई करनी है, ये नहीं करूंगा, वो नहीं। तो घूमना फिरना, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग। तो स्कूल में घर वाले जबरदस्ती भेजते थे या फिर आप खुद? नहीं, जब मैं सेकंड थर्ड क्लास में था तब तो मार खा के जाता था। उसके बाद अपने आप स्कूल में भी इंटरेस्ट बन जाता है ना, यू नो। फादर भी जैसे टीचर है, तो मतलब हाँ, बचपन तो उस- आपका उस चीज का मैं समझ बेनिफिट, सकता हूँ। उस चीज का बेनिफिट मिला कि खेलने जाने से पहले होमवर्क कंप्लीट करते हैं। कौन सी क्लास में आपने आखिरी बार मार खाई? पढ़ाई के लिए तो कभी भी नहीं उठाई, बट हाँ मैंने 5th 6th क्लास में मैं बिना बताए सिटी के बाहर चला गया था एक गुरुद्वारे में घूमने, और रात हो गई बिना बताए। तो जैसे ही घर पहुंचे वो ढूंढ रहे हैं मुझे शहर के बाहर, फिर जैसे घर पहुंचे तो छितर ब्रेड फुल बाबा। और जो आपके 10वीं क्लास तक के टीचर्स थे, आपको मतलब किस वे में लेते थे कि ये बच्चा आगे चल के बड़ा डॉक्टर बनेगा? मतलब कोई भी ये सक्सेसफुल आदमी या फिर स्टूडियस स्टूडेंट के तौर पर देखते थे, या फिर ऐसे एवरेज? No, टीचर्स वर क्वाइट इम्प्रेस्ड, उनको पता था कि ये जाएगा, बट हाँ बीच में उनको ये भी डर था कि जिस हिसाब से इसका नेचर है, इज फन लविंग एंड ऑल, कि ये इसका रास्ता ना डाइवर्ट हो। वेल ब्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से आई वाज शार्प स्टूडेंट, बट कभी भी ऐसा सिंसियर नहीं था कि जो टीचर्स कहते हैं कि ये बेस्ट स्टूडेंट है, कि बेस्ट। पढ़ाई के अलावा आपका जो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट क्या है? बेस्ट तो मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स, मैं बास्केटबॉल खेलता 7th क्लास में आई स्टार्टेड, और उसने काफी मतलब मोटिवेटेड रखा, कुछ भी गलत कामों से दूर रखा, और पढ़ाई में भी मतलब इंटरेस्ट बना रहा। व्हेन यू आर टायर्ड यू डोंट थिंक कि आप कुछ इधर उधर जाओ, तो एक रूटीन भी बन जाता है, तो स्पोर्ट्स इज मस्ट। लेकिन बास्केटबॉल और पढ़ाई का तो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है। अ, तो घर वालों का क्या ओपिनियन था घर वालों- बास्केटबॉल को लेकर? या
घर वालों का ये था कि बास्केटबॉल जाओ खेलो, बट बास्केटबॉल के चक्कर में कहीं टूर्नामेंट्स खेलने के लिए उसके वो गेम्स थे, तो मैं रेगुलरली घर जाता था। आई यूज्ड टू गो एट 5, तो 7 साढ़े 7 बजे तक 2-2.5 घंटे खेलता था। बट जब ट्रायल्स होते थे तब मैं जाना बंद कर देता था, बिकॉज उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट एंड वो सब होता था। तो मतलब ये एक प्रेशर था जो आपसे करवा रहा था, या आप खुद ही इतने मैच्योर थे कि आपका डिसीजन? हाँ, मतलब उनका एक ओपिनियन होता था, वो मुझे गाइड करते थे, कभी भी फोर्स नहीं किया। तो आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड कि ठीक है, अगर मुझे उस साइड निकलना था, मैं स्टडीज में ठीक था, तो मुझे पता था कि स्पोर्ट्स इज नॉट माय डील, मुझे फिटनेस के लिए करना है और इंटरेस्ट के लिए, बट नॉट एज अ प्रोफेशन। आई स्टिल प्ले बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बट नेवर फॉर लाइक। जैसे हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं अपने बच्चों के, इवन प्री स्कूल के बच्चों को भी इतना प्रेशर बना के रखते हैं कि इनको तो ये बनना है, इनको ये बनना है। आपके घर में क्या माहौल था पहले, मतलब 10वीं क्लास से पहले की बात? नहीं, 10वीं से पहले कभी भी मुझे ऐसा नहीं था कि कुछ करना है ये करना, बस ये था कि हाँ, जो स्कूल में चल रहा है बस अपना अच्छे ग्रेड्स लाओ। कभी ऐसा टारगेट सेट नहीं किया कि तुझे ये करना है, बट वो खुद को इंटरेस्ट बन जाता है कि व्हेन यू आर टॉपर, तो आपको लगता है कि नहीं यार, मैं क्लास में इंप्रेशन कुछ बने, तो हाँ हो जाता था। बट कभी फैमिली की तरफ से कभी प्रेशर नहीं आया। आपकी मामा बुआ बाकी जो फैमिली वाले वो आपको किस नजर से? हाँ, उनके लिए तो वही सबका, जो माता पिता होते हैं तो कि हमारा लड़का सबसे, तो वही था। मैं ही शक्तिमान था। अच्छा अच्छा। गंगाधर चाहे शक्तिमान यही। और स्कूल में सबसे बढ़िया टीचर कौन सा लगा, कौन से सब्जेक्ट का, और क्यों लगा 10वीं क्लास में? मैथ्स में मेरा काफी इंटरेस्ट था। जो उसके टीचर थे वो भी बड़े खतरनाक थे, ही यूज्ड टू हिट लाइक हिटलर की तरह डंडों से, बट मैं बचा था। एक बार मौका मिला था मार खाने का, बट लकीली ही स्किप्ड मी। उनको देखने में ऐसा लगा कि उनको ध्यान नहीं रहा कि मैं भी खड़ा हूँ, बट हाँ, मे बी इंटेंशनल, बट आई वाज लाइक आपकी मैथ की कॉपी पूरे क्लास में घूमती रही? हाँ श्योर दैट। और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल कैसा है? आई एम पंजाबी, तो इंग्लिश स्पीकिंग तो मेरी अभी भी वैसी है। हाँ, बट हाँ, कॉलेज में जाके काफी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। उससे पहले कौन से सब्जेक्ट जो है वो मतलब वीक था आपका, या फिर अच्छा नहीं लगता? एसएस, सोशल स्टडीज, उसमें हिस्ट्री आई नेवर लाइक इट। 10वीं क्लास तक मतलब आपको इतना आइडिया नहीं था कि क्या करना है, जस्ट आप मतलब एक रेगुलर स्कूल बॉय की तरह, और आपके घर वालों का भी कोई प्रेशर नहीं था उसके। तो ऐसा क्या था कि आपको डॉक्टर बनना है? आपकी जो सिस्टर थी वो कितने साल पहले आपसे डॉक्टर बन गई? She was 2008, she 2008 बैच ऑफ MBBS, तो वो एंटर कर चुकी थी। बट वही एक ना, एक आपका बड़ा सिबलिंग व्हेन she was in गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो जो उसको अटेंशन मिलती थी कि वो डॉक्टर था। सो लाइक एवरी यंगर लाइक चाइल्ड थिंक्स कि मुझे भी ये फेम चाहिए, तो फेम के चक्कर में घुस गया मैं मेडिकल फील्ड में। जैसे आपको कैसे पता चला कि ये वाले सब्जेक्ट से मेडिकल लेके डॉक्टर बनना है? कौन सी क्लास में आपको पता चल गया था कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद ही डॉक्टर? वो +1 में, 10th में, 10th एंड में +1 में, मतलब उस टाइम पे। आपने जो ये पढ़ाई की कौन से मीडियम से, सीबीएसई बोर्ड से या फिर? 8th तक तो मैं स्टेट बोर्ड में था। 8th में मेरा स्कूल चेंज हुआ और मैं सीबीएसई बोर्ड में गया, तो सीबीएसई बोर्ड था मेरा। उसके बाद ईस्ट बोर्ड चेंज होने के ऊपर क्या रही? नहीं, नथिंग मच। और स्कूल चेंज होने का? स्कूल भी ये था एक्चुअली, मैं 8th में तो एक सरकारी स्कूल है मेरे घर के पास ही है, तो मेरी फैमिली को पसंद नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा दूर जाऊँ। आई वाज वेरी प्रोटेक्टेड किड, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में था। तो जब मेरा एग्जाम सेंटर आया था, 8th बोर्ड था, तो मेरे सरकारी स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट एक प्राइवेट स्कूल था, तो उनके बच्चों का भी सेम सेंटर था। तो मेरे पेरेंट्स ने उनके साथ किया कि आपके बच्चों के साथ ही एग्जाम देने चला जाया करेगा। आपकी फैमिली पे कभी सोसाइटी का प्रेशर नहीं हुआ कि हाई फाई स्कूल में नहीं। गवर्नमेंट में? मेरी फैमिली कभी इस चीज में कचने में पड़ती थी। आपको कभी लगा कि अगर कोई बेटर स्कूल में पढ़ता तो मैं और ज्यादा एक्सीलेंस अचीव करता? नहीं, कभी भी। आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय स्कूलिंग।